नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक मरतबा फिर कुछ साल से सोए हुए ज़मीरों के दोबारा जागने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 9 मई के पुरतशद्दुद और अफसोसनाक वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक रहनुमा के छोड़ने की सूरत में आए रोज मिलने वाले झटकों में इजाफा दिखने में आ रहा है। माजी में दीगर जमातों के रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत को विकेट्स का गिरना कहकर खुश होने वाले अब महमूद मौलवी से लेकर आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, मुबीन खिलजी, उस्मान तरकई, आफ्ताब सिद्दीकी, हशाम इनामुल्लाह से होते हुए आज शीरी मजारी, फयाजुल हसन चौहान और बिलाल गफ्फार तक मुतादिद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ जाना दबाव का असर करार दे रहे हैं। इनके अलावा केपी और पंजाब से भी पार्टी के दीगर बड़े नामों की भी अलहदगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वफादारियां बदलने के इस मौसम में सवाल ये उठता है कि अगर ये सब ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक है तो आखिर ज़मीर ऐसे वक्त में ही क्यों जागते हैं जब पार्टी की कश्ती सियासी भंवर में हिचकोले खाने लगे और इसका सियासी मुस्तकबिल भी दाव पर लगता नजर आए। यह कैसा नजरिया है जो जेल की सख्ती और सियासत की गर्मी भी बर्दाश्त न कर सके? और अगर ये फैसले किसी दबाव के नतीजे में है तो माजी बाइद छोड़ें, 2011, 13 और 18 में भी दोहराई जाने वाली ये सियासी रविश बदलेगी कैसे? सियासी माहौल साजगार होने पर पार्टी का साथ देने वाले जब सियासी मुश्किलात में साथ छोड़ने लगे तो ऐसे में जमहूरी इक़्तिदार और मजबूत सियासी माहौल की बहस तो एक तरफ, नजरियाती सियासत और नजरियाती वर्कर्स का क्या बनेगा जो एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम को मुल्की मसाइल का हल समझकर सियासी धूप की तपिश और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं मगर अपनी वफादारियां नहीं बदलते। मौजूदा हालात देखकर तासुर यह जा रहा है कि इमरान खान को यके बाद दीगरे इलेक्टेबल से महरूम करके इंतखाबात में भेजा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान का तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल और लाहेमल क्या होगा? इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर जरगा तैमूर साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब, जो पैटर्न हम देख रहे हैं, पहले गिरफ्तारियां होती हैं, अदालत से रिहाई होती है, जेल से निकलते दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, 3 से 4 मरतबा गिरफ्तारियां होती हैं, फिर प्रेस टॉक सुनते हैं और ज़मीर की आवाज़ पर अचानक हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया जाता है। इस पैटर्न से तो यह तासुर जा रहा है कि कानूनी दबाव में लाकर पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं। कियानी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद साहब बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, बात यह है कि 9 तारीख को जो वाक़यात हुए, सबसे पहले तो ये एक तसलसल था इमरान खान साहब और पीटीआई की जमात में वायलेंस का, तोड़ फोड़ का, जलाओ घेराव का एक तसलसल था और इस दफ़ा बस उन्होंने एक नई इंतहा अचीव की थी अपनी तरफ से और ख़ान साहब का भी ख्याल था कि इस दफ़ा फिर से शायद वो ये करके गुजर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो पहले तो जब ये कानून की गिरफ्त में आए हैं तब इनको एहसास हुआ है। दूसरी बात देखिए, 9 तारीख की वाक़यात में जो भी लोग मुलव्वस थे और ये इसके सरगुना इमरान खान साहब ही थे, इनकी क़यादत ने इस सारे कुछ को प्लान किया जिस तरह पहले करते आए हैं और इम्प्लीमेंट भी किया था। जो दर्दनाक वाक़यात आपने 9 मई को देखे, तो देखिए उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसीडिंग भी चलनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि माजी में आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ 2017 से 2022 के दरमियान ख़ास तौर पे और उससे पहले भी जनरल मुशर्रफ के टाइम पे और उससे भी पहले काफ़ी दफ़ा ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हम अमल से गुजरे थे। इनके ख़िलाफ़ तो 9 तारीख के वाक़यात की एक जायज़ जो दहशत गर्दी का वाक़या है उसके मुताबिक और उसके रद्द अमल में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर तो जो पार्टी छोड़ रहे हैं कियानी साहब, वो क्या फिर कानूनी कार्रवाई की ज़द में मेरी अर्ज़ साथ साहब अगर मुझे आप पॉइंट कंप्लीट नहीं, देखिए मेरी अर्ज़ सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब हमारी तो क़यादत के ऊपर जब बदतरीन वक्त भी आया था, जब सियासी मुकदमे थे, सबको वाज़े तौर पे पता था कि कोई है ही नहीं, सज़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जुर्म भी नहीं था, एक सियासी कैद थी, तब भी मुश्किल वक्त में डट के खड़े रहे, तब भी मुश्किल वक्त में पेशेंस के साथ, करेज के साथ और अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख के कारकुन को भी अपने दिखाया कि हम बिल्कुल डटे हुए और कारकुन भी हमारे डटे रहे। बदतरीन हालात में हर किस्म की विक्टिमाइजेशन खान साहब ने भी की अपने 4 सालों में, पूरा अपना SHO बनने का या चेयरमैन नैब बनने का प्रॉक्सी के थ्रू उनने पूरा शौक पूरा किया, मगर हमारी लीडरशिप ने मिसाल बनाई, हमारी सारी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी रही, जो सारी जेलों में गई, जो हमारी पहली 2 कतारें थी ऑपोजिशन के दिनों में नेशनल असम्बली में, और हमारे कारकुन भी डटे रहे। तो देखिए, एक जब मसनूई जमात होती है, एक मसनूई लीडर होता है, तो जितनी तेज़ रफ्तार से लोग, जो आपका सवाल है उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें,
ये जो भी लोग मुलव्वस थे 9 तारीख में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो उसमें इनोसेंट हैं उनको बरी होना चाहिए। और देखिए, लोग अगर छोड़ रहे हैं, लोग अगर खान साहब को छोड़ रहे हैं तो ये उनका एक अपना फैसला है। अगर वो नहीं समझते कि खान साहब एक ईमानदार आदमी है, अगर वो समझते हैं कि खान साहब अभी खान साहब को छोड़ने वाले समझते हैं कि ये बंदा और ये मकसद नहीं है जायज जी, अभी नहीं वो इनोसेंस तो नहीं जी, इनोसेंस तो प्रूव होगी लीगल प्रोसीडिंग्स में। नो 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 नो, देखिए, जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, जिसके खिलाफ भी पर्चा है, वो लीगल प्रोसेस से गुजरेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। जो लोग गिरफ्तार हैं या जो लोग बाहर हैं, वो तो लीगल प्रोसेस गुजरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन एक चीज फिर हमारे लिए आसान कर दीजिए। श्री मजारी साहब को 5 मरतबा गिरफ्तार किया गया, रिहाई के बावजूद आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, अब गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये पैटर्न क्यों है? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 9 तारीख के बाद गिरफ्तारियां हुई, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियां की, वो एक निगरान हुकूमत है। हमें ये पता है कि 9 तारीख के वाक़यात हुए, हमें ये पता है कि पीटीआई ने इंस्टीट्यूशनली ये अटैक्स उस दिन प्लान भी किए, इंप्लीमेंट भी किया। हमें ये पता है कि श्री मजारी साहिबा पीटीआई की लीडरशिप का, कोर टीम का एक हिस्सा हैं, खान साहब के साथ हैं। अब देखिए, इसके बाद श्री मजारी साहिबा को अरेस्ट अगर किया गया है, उसके बाद पंजाब पुलिस ने किया है, वो दीगर मुकदमात हैं, वो पंजाब पुलिस और निगरान हुकूमत बता सकती है। मैंने आपको जैसे कहा, ठीक है, मुझे जरा क्या सब जरका साहब को भी शामिल हमारी जमात तो कहती थी, हमारी जमात कहती थी कि जब कोर्ट केसेस आते थे, जी बस वन लास्ट सेंटेंस जस्ट टू कंप्लीट दिस पॉइंट। देखिए, हमारी जमात, हमारी क़यादत को जब जेलों में डाला गया था तो हमारे लोग कहते थे कि जनाब आप हमें कोर्ट में लाएं, कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं क्या कार्रवाई होती है। इन लोगों के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं, 2 भी पर्चे हैं, इनको भी यही कहना चाहिए कोर्टों में आए, आके जवाब दें और अपने अगर इनोसेंट है तो अपनी इनोसेंस वहां पे प्रूव करें। जरगा साहब, आपके कोलीग्स अब रोज ही खबर आती है, प्रेस टॉक करते हैं और ज़मीर की आवाज़ पर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। श्री मजारी साहब तो खैर सेहत और फैमिली की तरजीहात की वजह से छोड़ रही हैं सियासत और पार्टी, ये क्या वाकई ज़मीर जागा है आपकी क़यादत का और 9 मई के वाक़यात ही वजह है? जी बहुत शुक्रिया साद साहब। बात यह है कि इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, और मैं बिलाल कियानी साहब की पार्टी के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। बहरहाल इनकी पार्टी के सारे फेल पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। इन्होंने इतने इनोसेंट हैं, कितने अच्छे काम किए, वो सब कोई चीज छुपी भी नहीं है। इन्हीं लोगों की छोड़ी हुई जगह में पीटीआई ने अपनी जगह बनाई दोबारा। अच्छा, अब जो है इस्तीफों की बात, देखिए ये जो आपने सवाल किया, बड़ा वैलिड सवाल किया कि जब तक वो हलफनामा नहीं दे देते कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, जब तक उनके ऊपर केसेस पर्चे कटे हुए होते हैं, जैसे ही वो कहते हैं हम पीटीआई छोड़ रहे हैं तो सब केस खत्म हो जाते हैं और उनको रिहाई मिल जाती है, उनकी बेल भी हो जाती है। लेकिन जब तक वो हलफनामा, असली हलफनामा तो पहला हलफनामा तो ये होता है ना कि आप इमरान खान साहब को बोलें कि उन्होंने आपको इंस्टिगेट किया, उन्होंने उनके ऊपर आप इल्जाम लगाए। अगर वो कोई ना दे तो वो कहते हैं आप पार्टी छोड़ दें। पार्टी छोड़ दें तो उसके बाद आप देखिए कि अगर जो सियासी लोग होते हैं वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, यानी जिस तरह से वो सारे जो लोग छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं जी हम सियासत ही छोड़ रहे हैं। तो इससे, और जिस तरह का लोगों को उनके घरों में जाके घर उनके तोड़े गए, घर की बच्चियां, घर के मर्द, भाई, बाप को उठाया गया। अभी देखें वो खदीजा शाह, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, सिर्फ एक सपोर्टर थी, उसके वालिद साहब को, उसके मियाँ को, उसके भाई को उठा के नामालूम मकामात पे ले गए। तो ये इस किस्म के हालात जहां पर हो, ये डेस्परेशन माजरत के साथ शो कर रहे हैं। लेकिन जब माजी में ये वफादारियां पीटीआई के फेवर में तब्दील हो रही थी तब ये जस्टिफाइड थी। देखिए, मुल्क हमारा है और अवाम इस मुल्क में डिटर्मिन करेंगे कि क्या होना है। अब वक्त आ गया है कि अवाम को उनका हक़ राय दही दिया जाए। 75 साल से अवाम के साथ जो खिलवाड़ होती रही है एलीट कैप्चर के थ्रू, अब लोग उसके थ्रू देख चुके हैं और अब ये फर्दर नाटक नहीं चलेगा। आप जितना भी दबा लें, लोग दब जाएंगे। आज पार्टी छोड़ देंगे, आपका क्या ख्याल है वो दिल से छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। जो लोग जरका साहब, इफ यू अलाउ मी, तो आज तहरीक इंसाफ ये समझती है कि माजी में जब ये नाम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या किए गए, इन्हें पार्टी में लेना पीटीआई की गलती थी? फिर क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, सियासत में यू इनवाइट एवरीबडी, क्योंकि कोई इसमें ऐसा नहीं होता कौन
इस हवाले से वैसे एक और बात भी हो सकती है, आपको पता है हमारे जो पार्लियामेंट में बहुत से लोग जो है, और पार्लियामेंट का जो तरीका जिस तरह से चलाई जाती है उसमें बहुत से लोग स्लीपर सेल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग लॉबीज के, वो भी एक एस्पेक्ट है। बहरहाल मेरा ख्याल है, लेकिन अच्छा ज़रका से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, ये जो लोग अब आपको छोड़ के जा रहे हैं इनमें से कौन है फिर ये स्ट्रॉन्ग लॉबीज के जो स्लीपर सेल्स हैं? समझते हैं और इसमें कोई हमारी तरफ से कोई गिला नहीं है किसी की तरफ। जो स्ट्रॉन्ग लॉबी के स्लीपर सेल्स की आप बात करें, जब आप इक़्तिदार में भी थे, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनमें से कौन है जिनकी आप निशानदेही करेंगे कि ये बतौर स्लीपर सेल्स किरदार अदा करते रहे स्ट्रॉन्ग लॉबीज के? लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की थोड़ी हूँ जो मुझे पता हो कि कौन कौन है। मैं तो आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, जिस तरह अब आप एलीट कैप्चर की मैंने बात की, अब आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन से लोग हैं जो एलीट कैप्चर का हिस्सा है, तो मैं शायद आपको नाम ना बता सकूं, लेकिन एक जनरल फिनोमिनन है जो हम अपने मुल्क में देखते हैं।